अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लें और पास्ट पेपर्स भी हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। ये एक छोटी सी फाइल बनाई है, थोड़ी सी कोशिश की है। इसमें मैंने कुछ यूं किया कि पहले मैंने आप लोगों को एक लिस्ट दी है कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। उसके बाद जो इसके पास्ट पेपर्स है ना, वो अकॉर्डिंग टू दीज टॉपिक्स मैंने उनको डिवाइड किया है। वो वही पास्ट पेपर्स हैं जो 2012 से लेके 2017 या 2018 तक आए हैं आपके पास्ट पेपर्स में। अब इसमें जो हम कवर कर चुके हैं वो कौन को एज अ ट्रेजिक हीरो कवर कर चुके हैं, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल क्रॉनिकल हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद एम्परलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ठीक है, ये जो है हमारा आज तो कुछ पोस्ट कॉलोनियलिज्म हो चुका है, लेकिन अभी इसका सेकंड पार्ट हमारा रहता है जो कि हम इंशाल्लाह कल कर लेंगे। उसके बाद है रोल ऑफ वुमेन, हम कर चुके हैं। एक हमारा क्वेश्चन रह गया टाइटल का, एक रह गया सिंबलिज्म वाला, और चिनिया एशेबी एज अ नॉवेलिस्ट, और कंपेयर एंड कंट्रास्ट थिंग्स फॉल अपार्ट एंड हार्ट ऑफ द डार्कनेस, ठीक है। और एक जो हमारा रेसिस्ट, ठीक है, रेसिस्ट वाला भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक थोड़ी सी कुछ चीजें और ऐड करनी है, वो मैं आपको इंशाल्लाह ये वाला हम टॉपिक कर लें, तो अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं आपको नेक्स्ट भी करवा दूंगी। अच्छा, क्वेश्चन और कौन को एज अ ट्रेजिक हीरो में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मैंने ऊपर हेडलाइन दे के नीचे सारे जो क्वेश्चंस हैं वो उसको लिस्ट अप कर दिया कि कौन को एज अ ट्रेजिक हीरो में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन को ब्रिंग्स अबाउट हिज ओन डाउनफॉल, ठीक है, कौन को एज अ ट्रेजिक हीरो इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डज एशबी प्रेजेंट द आइबो सोशल लाइफ एंड डाउनफॉल ऑफ अकोनको। आइबो की सोशल लाइफ और डाउनफॉल ऑफ अकोनको, ये दोनों चीजें आप लोगों ने करनी है जो मैंने आपको आ, आ, आप लोगों को अभी जो मैंने फाइल शेयर की है पीडीएफ, ठीक है, उसमें देखिएगा, उसमें मैंने आइबो सोशल लाइफ का क्वेश्चन नंबर 2 है या क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपको बहुत डिटेल मिल जाएगा। तो इसके जो की पॉइंट्स है वो बेसिकली दो हैं, द आइबो सोशल लाइफ और उसके बाद है डाउनफॉल ऑफ अकोनको, ठीक है। इन दो की पॉइंट्स के गिर्द आपका ये पूरा आंसर घूमेगा। उसके बाद है इज अकोनको डेस्टाइन्ड फॉर ट्रेजेडी और डिड हिज चॉइस लीड हिम टू हिज ट्रेजिक एंड, ठीक है। फेट एंड फ्री विल वाला क्वेश्चन वो भी उस पीडीएफ फाइल के अंदर गिवन है, काइंडली उसको रीड कीजिएगा, ठीक है। बट सजेशन इज देयर दैट अकोनको विल evolve इन अ ट्रेजिक हीरो, अगेन फेट एंड फ्री विल वाला आंसर इसके अंदर आएगा। एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक अकोनको kills himself, things fall apart, again अकोनको as a tragic hero। Analyze things fall apart as a novel about human will and fate, again fate and free will, and I have given this answer in the pdf। What is chai? Explain the importance of chai in shaping okonko's destiny। आपको जो पीडीएफ फाइल दी है ना उसके अंदर ये छाई का भी आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। छाई को एक्सप्लेन करने के बाद छाई इंसान का जो अकॉर्डिंग टू आइबो ट्रेडिशन एंड अबाउट अकॉर्डिंग टू आइबो रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, उनके जो रिलीजियस बिलीव्स थे उसके हिसाब से छाई जो है वो एक पर्सनल गॉड था। अगर पर्सनल गॉड इंसान का नाराज हो जाता था तो उसका डाउनफॉल हो जाता था। आपने बताना है अकॉर्डिंग टू छाई ओकोनको की जो डेस्टिनी है वो किस तरह से शेप हुई और उसका डाउनफॉल क्यों हुआ, वो भी उन पीडीएफ फाइल के अंदर गिवन है। उसको एक दफा मैं कल भी आपको खैर कवर करवा दूंगी ये छाई वाला क्वेश्चन इंशाल्लाह। उसके बाद द आइबो रिलीजियस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ छाई द पर्सनल गॉड एंड मैनी अदर गॉड्स एंड गॉडेसेस। What advantages and disadvantages does such a religion provide when compared with your own? अब जो है ये छाई जो पर्सनल गॉड है एंड मेनी अदर गॉड्स एंड गॉडेसेस, आइबो का जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है वो मैंने वो भी आपके उसके अंदर दिया हुआ है। इसमें सारा आइबो का रिलीजियस स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और उसके अंदर स्पेशली छाई द पर्सनल गॉड एंड अदर गॉड्स एंड गॉडेसेस उसका क्या कॉन्सेप्ट था, उसके क्या एडवांटेजेस थे, क्या डिसएडवांटेजेस थे, ये सारे आपने लिखने हैं, वो भी उस पीडीएफ फाइल के अंदर गिवन है। ये सारी चीजें करंट नोट्स के अंदर गिवन नहीं है, तो काइंडली बेटा जो पीडीएफ आपको शेयर किए हैं उसको एक दफा जरूर पढ़िएगा। उसके बाद है कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है कॉलोनाइजेशन, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ जाएंगे। थिंग्स फॉल अपार्ट एंश्योर्स कॉलोनियल अराइवल इन नाइजीरिया इन डिफरेंट वेज एलेबोरेट,
ठीक है। और फिर थिंग्स फॉल अपार्ट इज द स्टोरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट शेपिंग नेचर एंड सिविलाइजेशन, ये हम कर चुके हैं। इन थिंग्स फॉल अपार्ट इज रिस्पॉन्स टू अ लार्ज ट्रेडिशन यूरोपियन लिटरेचर इन विच अफ्रीकन्स आर डिपिक्टेड एज प्राइमिटिव एंड माइंडलेस सेवेजेस। थिंग्स फॉल अपार्ट उस रिस्पॉन्स में लिखी गई टू ट्रेडिशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर। इस नॉवल को पोस्ट कॉलोनियल नॉवल कहा जाता है क्योंकि यूरोपियन लिटरेचर में, और ये किस वजह से लिखी गई थी, इन रिस्पॉन्स टू लार्ज ट्रेडिशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर। और उस यूरोपियन लिटरेचर के तहत अफ्रीकन को क्या डिपिक्ट किया जाता था कि वो प्राइमिटिव हैं और माइंडलेस सेवेजेस हैं। यूरोपियन लिटरेचर किसने लिखी? वाइट्स ने लिखी, और उसके अंदर सारा यूरोसेंट्रिक व्यू बयान किया गया, एफ्रोसेंट्रिक व्यू बयान नहीं किया गया। यूरोसेंट्रिक लिख लें बेटा, ये यूरोसेंट्रिक व्यू का मतलब ये होता है कि यूरोपियन का अपना व्यू क्या है अबाउट द अफ्रीकन एंड द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एंड ओवरऑल द वर्ल्ड, उनका पूरी दुनिया के बारे में क्या ख्याल है, क्या व्यू है, उसको कहते हैं यूरोसेंट्रिक व्यू। EURO यूरो, CENTRIC यूरोसेंट्रिक, VIEW व्यू, यूरोसेंट्रिक व्यू। और दूसरा क्या था? एफ्रोसेंट्रिक व्यू, एफ्रो AFRO, एफ्रोसेंट्रिक CENTRIC, एफ्रोसेंट्रिक व्यू। एफ्रोसेंट्रिक व्यू किसने बयान किया था? चिनुआ एशेबी ने बयान किया था। और यूरोसेंट्रिक व्यू किसने बयान किया था? किसने बयान किया था? हार्ट ऑफ डार्कनेस में किसने बयान किया था? कॉनराड ने। ठीक है, तो कॉनराड ने बयान किया था यूरोसेंट्रिक व्यू, और एफ्रोसेंट्रिक व्यू किसने बयान किया था? चिनुआ एशेबी ने। ठीक है, कि अफ्रीकन्स जो हैं वो बाकी अपने कल्चर को और बाकी दुनिया को या यूरोपियन कंट्रीज को वो कैसा देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद और उसके अंदर ये रेसिज्म और ये सारी चीजें आ जाएंगी क्योंकि वो उनको वाइट ही समझते थे। उसके बाद है पोस्ट कॉलोनियल नॉवल। डिस्कस थिंग्स फॉल अपार्ट एज पोस्ट कॉलोनियल नॉवल। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था ये उसी का आंसर है। फिर है इन थिंग्स फॉल अपार्ट, in a part, things fall apart is response to large tradition of European literature in which Africans are depicted as primitive and mindless savages. ये भी आपको पढ़ा चुकी हूँ अभी recently. Things fall apart ensures colonial arrival in Nigeria in different ways. Elaborate. Things fall apart attempt to repair some damage done by earlier European depictions of Africans. ये मैं आपको इंशाल्लाह अभी या कल इंशाल्लाह पढ़ा दूंगी अगर टाइम बच गया तो। Things fall apart is a story of conflict separating human nature and civilization. उसके बाद है इन चिनुआ एशेबी correct in accusing Heart of Darkness being a racist novel. क्या चिनुआ एशेबी ठीक था कि उसने कहा था कि हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है वो एक रेसिस्ट नॉवल है? इसके अंदर जो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट हार्ट ऑफ डार्कनेस एंड जो है आएगा थिंग्स फॉल अपार्ट, और वो मैं अब आपको, वो हमारा एक क्वेश्चन रह गया। अच्छा, उसके बाद व्हाई डज एशेबी चूज टू ब्रिंग इन यूरोपियन कॉलोनियल प्रेजेंस ओनली द लास्ट थर्ड ऑफ द नॉवल? लास्ट थर्ड ऑफ द नॉवल के बाद उसने क्यों यूरोपियन कॉलोनियल प्रेजेंस को शो किया था? कोई बताएगा इसका आंसर? एनीवन? क्यों उसने लास्ट थर्ड ऑफ नॉवल के अंदर ही कॉलोनियल प्रेजेंस शो की थी? शुरू के जितने भी चैप्टर्स थे, चैप्टर नंबर 25 में जाके उसने जो है यूरोपियन कॉलोनियल प्रेजेंस शो की थी। उससे पहले वो क्या शो करना चाह रहा था? लास्ट थर्ड ऑफ द नॉवल में उसने कॉलोनियल प्रेजेंस, उससे पहले वो अपनी ट्रेडिशन को शो करना चाह रहा था, उससे पहले वो अपनी आइबो सोसाइटी को शो करना चाह रहा था, अपनी ट्रेडिशंस को शो करना चाह रहा था कि वी हैव अ कल्चर एंड वी आर नॉट प्राइमिटिव। इट इज द यूरोपियन colonizers who have colonized us and exploit us, जिनकी वजह से हम जो है हमारा जो कल्चर है वो तबाह हुआ। तो एक्चुअली ही वांट टू शो, क्योंकि उसने ये थिंग्स फॉल अपार्ट हार्ट ऑफ डार्कनेस के बिल्कुल उसके आंसर में लिखी गई थी, उसके रिएक्शन में लिखी गई थी। तो पहले उसको अपने कल्चर को डिफेंड करना जरूरी था, इसलिए उसने शुरू के 24 चैप्टर्स के अंदर जो है सिर्फ अपने कल्चर को डिफेंड किया। उसके बाद 25 चैप्टर के अंदर या 26 चैप्टर के अंदर जाके वो यूरोपियन कॉलोनियल प्रेजेंस को शो करता है और फिर वो बताता है कि ये हमारा कल्चर था, हम इस कल्चर के साथ बाउंड थे, लेकिन जैसे ही ये यूरोपियन मिशनरीज आए, इन यूरोपियंस ने हमें कॉलोनाइज किया,
तो हमारा जो कल्चर है वो बिखर के रह गया एंड वी फॉल अपार्ट एंड थिंग्स फॉल अपार्ट, ठीक है। इस वजह से इसको थिंग्स फॉल अपार्ट का टाइटल भी दिया गया। उसके बाद है रोल ऑफ वुमन। रोल ऑफ वुमन जो है आपने ये अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। टाइटल हमारा रह गया, व्हाई डिड एशबी चूज टू टेक द टाइटल ऑफ हिज नॉवेल थिंग्स फॉल अपार्ट फ्रॉम विलियम बटलर यीट्स द सेकंड कमिंग। क्यों उसने ये टाइटल चूज किया था, विलियम बटलर यीट्स द सेकंड कमिंग? क्योंकि उसने उसके अंदर दिखाना था कि किस तरह से कौमें जो हैं वो तबाह होती हैं, ठीक है। और विलियम बटलर यीट्स जो है वो एक आयरिश वर्ड था जिसने अपनी पोएम सेकंड कमिंग के अंदर भी यही बताया था कि किस तरह से उसकी नेशन को जो है इन्वेड किया गया, ठीक है, उसकी नेशन के ऊपर कब्जा किया गया और किस तरह से उनका कल्चर बिखर गया और किस तरह से वो गुलाम कौम बन गई। सेम इज द केस विद चिनिया एशबी, वो भी यही शो करना चाहता था कि हाउ थिंग्स फॉल अपार्ट, ठीक है, हाउ थिंग्स फॉल अपार्ट। और फिर उसने फिर शो किया कि किस तरह से ये यूरोपियंस आए नाइजीरिया के अंदर और इन्होंने हमारे कल्चर को जो है बिखेर के रख दिया, हमारी फैमिलीज को बिखेर के रख दिया, हमारे नाइजीरिया को इन्होंने एक्सप्लॉइट किया, हमारी लैंड को यूज किया एंड फाइनली वी फॉल अपार्ट, ठीक है। इस वजह से उसने थिंग्स फॉल अपार्ट का टाइटल दिया था कि किस तरह से कल्चर्स बिखर जाते हैं, किस तरह से नेशंस बिखर जाती हैं, किस तरह से जो टेरिटरीज हैं दे फॉल अपार्ट, ठीक है। इसमें बहुत सारी हमारी चीजें आएंगी, हम इंशाल्लाह कल इसको भी डिस्कस कर लेंगे। एज अ नॉवेलिस्ट, ठीक है, अक्सर आ जाता है क्वेश्चन चिनिया एशबी मेथड ऑफ नरेशन टू सिंपल टू बी ट्रेजिक। उसका जो मेथड था वो इतना सिंपल था टू बी ट्रेजिक, लेकिन उसके अंदर उसने ट्रेजेडी भी शो की थी। Ashby is a novelist who make you laugh and then catch your breath in order comment on the art of Ashby as a novelist. फिर आगे क्वेश्चन है, इज चिनिया एशबी करेक्ट इन accusing Heart of Darkness of being a racist novel? अगेन ये हम करेंगे इंशाल्लाह, उसने एज अ रेसिस्ट नॉवल। अच्छा, ये पास्ट पेपर्स हैं थिंग्स फॉल अपार्ट के, इसी के मैंने पीछे लिस्ट बनाई हुई थी और उसी को मैंने उसके सेक्शंस बनाए थे। ये 2012 से लेके 2017 तक के क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर बेटा आप लोग 2018 के क्वेश्चंस ऐड कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। उसमें ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं के मैंने पीछे इनको सॉर्ट आउट करके उनको सेक्शंस में डिवाइड किया था ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि क्वेश्चंस आपने टोटल करने कितने। ठीक हो गया, ये हमारा ये सेकंड टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया।